यात्रियों को सस्ते टिकट देने की तैयारी में है पटना मेट्रो। बिजली कंपनी से मांगा सस्ता कनेक्शन। बिहार की राजधानी पटना अब दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाएगा। जल्द बिहार के लोग बिहार में ही मेट्रो का सफर कर सकेंगे, जिसको लेकर के तैयारी शुरू कर ली गई है। पटना मेट्रो का पहला चरण 15 अगस्त 2025 तक शुरू होने की संभावना है, जिससे शहर वासियों को यातायात की समस्याओं से निजात मिलेगी और पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा। इसके लिए मेट्रो अधिकारियों ने बिजली कंपनी से 132 केवीए ट्रांसमिशन लाइन पर 2000 केवीए के लोड का कनेक्शन मांगा है। इस मेट्रो लाइन की कुल लंबाई 6.63 किलोमीटर है। इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी PMRC ने तैयारी तेज कर दी है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग में होने वाली सुनवाई के दौरान मेट्रो अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि अगर उन्हें सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी तो वे यात्री भाड़ा कम रखने में सक्षम होंगे। उनका कहना था कि अन्य राज्यों में मेट्रो रेल सेवाओं को रेलवे से सस्ते दर पर बिजली मिल रही है, जिससे मेट्रो के परिचालन में मदद मिलती है और यात्री भाड़ा भी सस्ता रखा जा सकता है। पटना मेट्रो अधिकारियों ने इसकी तर्क के आधार पर बिहार में भी मेट्रो के लिए सस्ती दर पर बिजली मिलने की उम्मीद जताई है। पटना मेट्रो ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें मेट्रो को रेलवे की तुलना में 1.50 रुपए सस्ता दर पर बिजली देने की मांग की है। बिहार में रेलवे का बिजली दर 8.16 रुपए प्रति यूनिट है और इसके साथ 540 रुपए प्रति केवीए फिक्स चार्ज है। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार सस्ती बिजली की मांग का कारण यह है कि मेट्रो एक मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जन सेवा है। उनका कहना है कि मेट्रो का वाणिज्यिक कारोबार नहीं है जैसे रेलवे का है। मेट्रो अधिकारियों ने यह भी बताया है कि अन्य राज्यों में मेट्रो को रेलवे ट्रैक्शन ट्रैक से सस्ते दर पर बिजली मिलती है और इस प्रकार की दर पर बिजली मिलने से मेट्रो के संचालन की लागत कम हो सकती है। इससे मेट्रो के यात्री भाड़ा भी सस्ता रखा जा सकेगा, जो सार्वजनिक परिवहन के रूप में मेट्रो की पहुंच को बढ़ावा देगा। यह प्रस्ताव पटना मेट्रो के संचालन को अधिक सस्ता और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। पटना मेट्रो परियोजना के तहत ट्रैक बिछवाने का काम मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के बीच पूरा हो चुका है। अब वहां ट्रैक बिछवाने का काम जारी है, साथ ही बिजली के पोल भी लगाए जा रहे। वर्तमान में 3 पॉइंट्स पर स्पैन ज्वाइंट होने के बाद आगे का कार्य किया जाएगा। ये सभी 3 पॉइंट्स बाईपास पर स्थित है, जहां मेट्रो निर्माण के अंतिम चरण में काम तेजी से चल रहा है। यह मेट्रो परियोजना पटना के यातायात सुधार में अहम भूमिका निभाएगी। आपको बता दें कि पटना मेट्रो परियोजना के तहत शहर में दानापुर से पटना सिटी तक 32.40 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क बनाया जा रहा। इस मेट्रो नेटवर्क के निर्माण में कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो चुके हैं, जिनमें से एक प्रमुख कार्य मोइन उल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक 1.5 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड मेट्रो टनल है, जो अब तैयार हो चुका है। इस टनल के निर्माण से मेट्रो की अंडरग्राउंड यात्रा को सक्षम किया जाएगा, जिससे यातायात में सुधार होगा। इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड टनल का कार्य भी चल रहा है। इस टनल के निर्माण में टनल बोरिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा। जैसे ही यह टनल बोरिंग मशीन इस हिस्से से निकलती है, इसके बाद मलाही पकड़ी से मोइन उल हक स्टेडियम के बीच अंडरग्राउंड टनल का निर्माण शुरू होगा। हालांकि अभी तक पटना जंक्शन से रुकनपुरा तक अंडरग्राउंड मेट्रो का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस हिस्से पर काम चलने के बाद पूरी परियोजना के तहत अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा। पटना मेट्रो के इस अंडरग्राउंड नेटवर्क के बनने से शहर में यातायात की समस्या से सुधार होगा और मेट्रो यात्रियों को एक सुविधाजनक और तेज यात्रा का विकल्प मिलेगा। यह परियोजना पटना शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देगी और यातायात सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। पटना मेट्रो सेवा का शुरू होना शहर के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा। यह परियोजना न केवल यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि शहर के समग्र विकास को भी गति देगी। मेट्रो के संचालन से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही मेट्रो से रोजगार के लिए नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। मेट्रो संचालन, रख रखाव और सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।